बात की थी है ना? क्या अपन ने देखी थी पूरी बात में डिफरेंट टाइप के एसिड के बीच अपन ने क्या देखी थी उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की थी है ना? अपन ने बोला था बेटू बात में फॉर्मिक एसिड तो मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड बात की थी क्या? एसिडिक एसिड मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड बात की थी क्या? देख लो सोच लो की थी क्या बात। और फिर पूरी बात करें एसिड के बीच में अपन ने क्या बनाया था बेटा बात के ऑर्डर बनाए थे। एल्कोहल का भी स्ट्रेंथ देखा था याद है? फिनोल इज मोर एसिडिक देन पूरी बात करें जी एथिल अल्कोहल एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एथिल अल्कोहल। ये बातें की थी सारी की सारी ठीक है। चलो बुढ़े बात करें और इसका भी देखा था अपन ने क्या देखा था सल्फोनिक एसिड मोर एसिडिक देन क्या एसिडिक एसिड बात की थी क्या? देख लो फॉर्मिक एसिड भी की थी। सल्फोनिक एसिड ज्यादा है फॉर्मिक एसिड से तो अपन आराम से बोल सकते हैं कि सल्फोनिक एसिड मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। सच्ची चलो तो देखो अगर मैं बोलूँ बात करें आपसे बोलूँ कि बताओ इनमें से कौन सा मोर एसिडिक है? बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड कि एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड? एसिडिक एसिड बेटा बात करें बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है बोलूँ कि बेंजोइक एसिड एसिडिक एसिड ज्यादा एसिडिक है? अरे बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक एसिडिक एसिड से की बात करें एसिडिक एसिड ज्यादा एसिड है बेंजोइक एसिड से। अच्छा बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड क्या बात है। अच्छा ऐसे बताना चाह रहे थे तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप ठीक है। अब इसके बेटे बात के रीजन क्या है अगर मैं आपसे पूछूं बेटे बात करें ये आपने बोला कि ऑर्डर तो ये रहेगा। ऑर्डर कौन सा रहेगा बेटे बात करें सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक है ना दोस्त देन किससे बेटा बात करें फॉर्मिक एसिड। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। फॉर्मिक एसिड बेटे बात करें हाँ कि ना इस मोर एसिडिक देन बेटू बात करें क्या बेंजोइक एसिड। क्या ये बात भी सही है? ठीक है दीदी बात कर बाप कह रहा तो एंड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड। क्या ये बात भी सही है? सत्य है क्या ये बात? चलो बिल्कुल सही बात है। एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। क्या ये बात भी सही है? पक्का ओके। कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्या ये बात सही है? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एथिल अल्कोहल। बात सही है क्या? क्या लिखे अपन बताओ? बहुत अच्छे हो जाएगा। तो गुड़िया बात की हमारे पास क्या पड़ा आपने बेटा बात करें ऑर्डर। क्या मैं गुड़िया बात को मेथिल अल्कोहल लिखूं तो समझ जाओगे? अरे कोई भी हो इससे फर्क पड़ता फर्क अपन को दीदी ये चाहिए एरिफेटिक चाहिए। क्या चाहिए बेटा बात करें देखो दोस्त ये एरोमेटिक अल्कोहल है ये क्या है गुड़िया बात करें एरिफेटिक अल्कोहल है। तो ये आपने क्या देखा दोस्त हमारे पास बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या देखा दोस्त? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पक्का ठीक है। इसका गुड़िया बताओ रीजन रीजन अपने पास नहीं के सारे अपने गुड़िया बात के प्रीवियस लेक्चर में सारे के सारे क्या देख रखे थे ऑर्डर देख रखे थे। अगर याद आ रहा है आपको कुछ लिखवाए थे दोस्त रीजन लिखे थे कि नहीं लिखे थे बताओ गुड़िया बात कर। तो कुछ अभी इसमें कुछ पूछने की जरूरत है क्या? कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं कि नहीं पूछना है बहुत अच्छा। किसी और को नहीं पूछना है क्या? क्या बताओ क्या पूछना है मुझसे? एसिडिक एसिड इज गुड़िया बात कर लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड या हमारे पास बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड। चलो ठीक है देख लो गुड़िया बात करें मैं तो आपको बताने के लिए बैठा हूँ। क्या है दोस्ती बताओ आपका? ओके ये क्या बेंजोइक एसिड है? क्या है एसिडिक एसिड है? बेंजोइक एसिड ठीक है। चलो बुढ़िया बात करें सबसे पहले तो उनकी क्या बनाओ बेटा बात करें ठीक है। जरा देखो बुढ़िया बात करें अगर नॉर्मली हमें देखें ना यहाँ पे एसिड क्या होते हैं जो बेटू बात करें H+ देते हैं है ना प्रोटॉन डोनेटर। कई बार बता दीदी क्या लिखता है देखो मैंने तो उसको आप किस तरीके से बता दिए बेटू बात करें किस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा
H प्लस निकल जाएगा। अब आप ये सोचो कि H प्लस लेने वाला कौन होता है। कई बार वो क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करा देता है बेटू, किसका, वाटर की। तो इसके साथ क्या लिख देगा, एसिड, एसिड के साथ लिखेगा बेटू, बात करें क्या, वाटर, क्या लिखेगा, वाटर। अब वाटर क्या होता है, लॉन्ग पेयर वाला ग्रुप होता है, तो ये H प्लस देगा तो यहाँ पे कौन लेगा, वाटर लेगा। आपने बोला था कि वाटर नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक है, कि जब बेटा कोई एसिड आए तो उसके साथ वाटर क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। तो अगर बेस कोई हो जैसे अमोनिया जैसा, तो उसके साथ ये एसिड बन जाता है, अगर याद आ रहा है। तो अगर बेटू H2O होगा तो डेफिनेटली H प्लस निकालेगा, तो फिर H2H प्लस लेकर क्या बन जाएगा बेटू, बात करें H3O प्लस। इस चीज को समझ पाओगे ना। बुक में कई बार देखो अपने आपको डायरेक्ट बता दिए कि अगर बेटा बात करिए H प्लस निकालता है गुड़िया, ठीक है, तो दीदी बात करें हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एसिडिटाइन बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीटाइन बनेगा। लेकिन कई बार वो क्या करेगा कि एसिड के साथ क्या करेगा बेटा, बात करें वाटर की रिएक्शन करवा देगा। वाटर मींस बेस। डेफिनेटली बेटा बात करें कोई भी कंपाउंड डिसोसिएट कहाँ होगा, किसी मीडियम में। आपको बेटा बात करके मैं नहीं भी लिखूं तभी आपको पता है बेटा बात करें कि एसिड H प्लस कहाँ देगा, किसी एक्वस कंडीशन में, किसी सॉल्वेंट में। तो बुढ़े बात के सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट अपन क्या लेते, पानी लेते हैं, तो पानी में घुलेगा बुढ़े तभी तो आयन देगा, सोच पा रहे। तो डेफिनेटली वाटर क्या करेगा, H प्लस लेकर क्या बना देगा बुढ़े बात करें, H3O प्लस। इसको भी अपन बोलते हैं बुढ़े बात में हाइड्रोनियम, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। सोच पा रहे, H प्लस को या तो बोल दो प्रोटॉन, समझ पा रहे बुढ़े बात कर, या बोल दो हाइड्रोनियम, और ये बुढ़े बात का हाइड्रोनियम। तो कई बार बुढ़े H प्लस नहीं लिखता है, वो हमेशा क्या लिखेगा बेटा बात करें, H3O प्लस लिखता है। कहीं भी अगर लिख रहा है इसका मतलब समझ जाने बुढ़े बात करें, जिससे तुम H प्लस निकाल रहे हो उसके साथ रिएक्शन कर रहा है आप किसकी, पानी की। किसकी रिएक्शन कर रहे हो, वाटर की। सोच पा रहे दोस्त। तो ये वाटर को हटाने वाले बुढ़े रिएजेंट होता है। चलो अल्टीमेटली इसका पर्पस कुछ भी नहीं है। फाइनली हमारे पास बचा क्या, जो बचा उसको देख लो। यहाँ बेंजोएट बचा है, क्या बचा बुढ़े बात करें, निगेटिव। चलो अगर अपन बात करें हमारे पास मुझे देखो इसके अंदर क्या है, क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा। इस नेगेटिव के साथ क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। आपने कोई गुड़िया बात की, यहाँ पे रेजोनेंस में बेचारा कभी भी नहीं कर सकता, किसी के साथ नहीं कर सकता। क्या गुड़िया बात करें, इस नेगेटिव के साथ ये पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, नहीं करेगा, नहीं करेगा दोस्त। देखो डबल सिंगल सिंगल नेगेटिव नहीं करेगा, सोच पा रहे बोलो। अब आप बोलो बेटा बात करें, हमें गुड़िया बात करें, आप बोलो कि सर यहाँ तो कर सकता है डबल सिंगल डबल, सोच पा रहे, यहाँ तो डबल पार्टिसिपेट कर सकता है गुड़िया बात करें। कोई देखेगा कि भैया बेंजीन का कौन कौन से इफेक्ट होता है पता है ना गुड़िया बात कर आपको। एक तो माइनस आई, बेंजीन नहीं बोल सकते इसको, अपन फेनल ग्रुप बोल सकते हैं, या गुड़िया बोल सकते हैं हमारे पास प्लस एम। पर आपको पता है गुड़िया बात करें यहाँ पे मोर जो इफेक्टिव होता है वो कौन सा होता है, प्लस एम होता है। और आपको पता है गुड़िया इसका केवल क्या होता है, प्लस आई होता है। सोच पा रहे हैं दोस्त, ये इफेक्ट भी गुड़िया आपको आने चाहिए। अब जरा यहाँ देखो बेटू, यहाँ क्या रेजोनेंस है, बिल्कुल पहले इसको देख लो आप, यहाँ रेजोनेंस है क्या है, रेजोनेंस से गुड़िया बात करें। अब आपने देखा बेटू बात करें रेजोनेंस हो गया, अगर ये यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड पे तो गुड़िया बात की यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब बेटा बताओ बोलो, सोचो इस नेगेटिव को कम करने के लिए दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, मतलब हर एक ऑप्शन पे बोलो बताओ कितना 50-50% नेगेटिव आएगा। सोच पा रही गुड़िया, कितने परसेंट होगा, 50-50। सोच पा रही गुड़िया बात करें, ठीक है। जरा यहाँ देखो गुड़िया बात करें, क्या ये नेगेटिव गुड़िया बात करें अगर यहाँ जाएगा तो बेटू बात करें ये नेगेटिव पाई बॉन्ड यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव जाएगा। मतलब इस नेगेटिव को भी कम करने वाले बताओ गुड़िया बताओ, यहाँ पे 50-50% नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितने परसेंट नेगेटिव आ रहा है बेटा, 50-50%। अगर ये गुड़िया पार्टिसिपेट ना करे अभी तो सोच पा रहे, अगर हम केवल किस में देख रहे हैं बेटू, इतने स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इतने स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा दोस्त, यहाँ तो गुड़िया है ही नहीं। आगे चेको गुड़िया बात करें हमारे पास, अगर अपन देखे बेटू बात करें जितना नेगेटिव यहाँ उतना नेगेटिव है, मतलब यहाँ भी गुड़िया बात करें अगर जो सेम चार्ज है वो सेम जैसे एटम पर है कि नहीं। इसको अपने बोला था गुड़िया बात करें क्या, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किनको बोलते हैं, जब सेम चार्ज बेटा सेम एटम पर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बात की थी अपन ने, पिछले लेक्चर में क्या बोला था बेटा, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बात की थी। क्या बोला था बेटा बात करें कि सेम चार्ज अगर सेम एटम पर है बेटा तो उसको बोलते हैं अपन इक्विवेलेंट, और अगर बेटा सेम चार्ज डिफरेंट एटम पर है या डिफरेंट चार्ज सेम एटम पर है तो उसको मैंने बोला था नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और आपको पता है बेटा बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होते बेटा बात कर रहे हैं वो नॉन इक्विवेलेंट से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल दीदी बात कर होते हैं। बिल्कुल सही है। कई लोगों का दीदी बात कर अभी दिमाग कर रहा होगा, ठीक है, कि सर अगर ये यहाँ चला जाए, माने ये डबल है ये सिंगल है, ठीक है, तो ये जो डबल है वो इस नेगेटिव के साथ तो रेजोनेंस में नहीं है। डबल सिंगल सिंगल नेगेटिव यहाँ नहीं है, पर डबल सिंगल डबल यहाँ पे तो है।
मैं आपसे बोलूंगा दीदी बात करें, अब डबल है गुड़िया बात करें के लिए, ये डबल है, इस डबल के साथ गुड़िया बात करें दो तरफ में बेटा बात करें, दो बॉन्ड मतलब बनने के चांस है, या दो तरीके से रेजोनेंस शो कर सकता है, या तो डबल गुड़िया बात के नेगेटिव के साथ रेजोनेंस शो कर ले, सोच पा रहे कंडीशंस क्या, अगर ये डबल रहेगा तभी तो नेगेटिव के साथ शो करेगा, या गोलू बात कर अगर ये नेगेटिव ना करे तभी तो बेटा ये डबल रहेगा कि नहीं रहेगा, सोच पा रहे मतलब ये कंडीशन क्या आ जाएगी बताओ बेटा बात करें, डबल सिंगल और डबल, तब गुड़िया बात करें रेजोनेंस के चांस है। लेकिन आपको पता है ये डबल के पास दो चांस है दीदी बात करें, या तो वो डबल के साथ रेजोनेंस कर ले या गुड़िया बात के नेगेटिव के साथ, सोच पा रहे। लेकिन आपको पता है गुड़िया बात करें कि रेजोनेंस के चांस ज्यादा कहाँ होंगे, मतलब बेटा बात करें जल्दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा, ये डबल कि ये नेगेटिव, सोच पा रहे हो नेगेटिव। तो कैसा क्यों गुड़िया बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, क्या है दोस्त, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन गोलू, ये बेटा बात करें नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन कैसा है अनस्टेबल, लेकिन गुड़िया बात करें पाई बॉन्ड की वजह से ये कार्बन गुड़िया बात करें स्टेबल, मतलब अनस्टेबल नहीं है वो स्टेबल ही है, सोच पा रहे दोस्त। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है गुड़िया बात करें एक्सेस है, इसलिए गुड़िया बात करें ये क्या करने के इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। यहाँ पे जो बेटा बात करें आपने इसका क्या बोला पता है, माइनस आई, माइनस आई किसको बोलते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है, सोच पा इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसका मतलब कभी मल्टीपल बॉन्डेड वाले अगर बेटा बात करें कंपाउंड है तो उनको हमें क्या समझना है बेटा बात करें, एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या समझना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सोच पा रहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है ये आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा होता है, EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही गुड़िया बात करें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जरा इस कंडीशन में देखो यहाँ पे गुड़िया बात की ये कार्बन कौन सा है जो इस हमारे पास गुड़िया बात की ग्रुप से जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ sp2 कार्बन, अगर आप इसको देखो देख रहे हैं आपको ये वाला कार्बन गुड़िया बात करें कौन सा है sp2, और गुड़िया बात करें यहाँ की जुड़ा है वो कौन सा कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन गुड़िया बताओ कैसा है sp3, सोच पा रहे ये कार्बन कौन सा है दोस्त sp2, और ये कार्बन भी कौन सा था sp2, सोच पा रहे दोस्त। मतलब गुड़िया बात करें यहाँ पे sp2 से ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो डेफिनेटली sp2 वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, sp3 वाले से खींचेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है गुड़िया बात के, इसलिए इसके ऊपर क्या है प्लस आया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। आपको पता है जिसमें गुड़िया बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको बोलते हैं जिसमें गुड़िया बात करें क्या होता है, मोर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है। sp2 में देखो हमारे पास 33% एस करेक्टर है, मोर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर बेटा बात के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और गुड़िया अपन ने क्या बोला जिसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम होता है, 25% एस करेक्टर है sp3 में, मतलब लेस परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुड़िया बात करें तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब कंडीशंस बेटा बात कर, रेजोनेंस की बात करो दीदी करो ही मत, आपको रेजोनेंस करो ही मत। अब पहली बात तो यहाँ पे अपने रेजोनेंस कर ली, मतलब बेटा जैसे यहाँ पे गुड़िया बात करें दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं वैसे इनके भी दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आप बोलो बेटा बात करें ये पार्टिसिपेट करेगा तो सर ये पार्टिसिपेट करेगा, गुड़िया बात के पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब इस ये किसके साथ रेजोनेंस करेगा, इसके साथ करेगा, लेकिन गुड़िया बात करें इसके पास पहले से अपॉर्चुनिटी वो इसके साथ करेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो फिर गुड़िया बात कर इसके साथ क्या फ्री रहेगा। अगर बेटा बात करें ये वाला ऑक्सीजन गुड़िया बात कर अगर इसके साथ रेजोनेंस करता है तो क्या इसके साथ करेगा, वो नहीं करेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब इसके साथ रेजोनेंस करने की चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब ये दीदी रेजोनेंस करेगा नहीं तो क्या बताओ इफेक्ट शो करेगा, करेगा नहीं। अब ये शो क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट, समझ में आ रहा है। एक इफेक्ट तो अपने कैंसिल कर दिया कि बेटा बात करें ये जो गुड़िया डबल बॉन्ड है वो किसके साथ करेगा, इस ऑप्शन के लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के साथ करेगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, लोन पेयर ही होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर सोचो गुड़िया अगर इसके पास H होता तो इसने अल्टीमेटली क्या किया था, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन गेन किए थे कि नहीं किए थे, तभी तो बेचारा H+ के फॉर्म में हटा था। ये वाला बॉन्ड ही तो लिया इसने, नहीं लिया क्या, तभी तो इसके पास वो लोन नेगेटिव है, तो अपने चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई चार्ज नहीं, पर हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन लिया उसकी वजह से एक नेगेटिव आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब गुड़िया बात कर, अब जरा यहाँ देखना, आपने रेजोनेंस देख लिए, मतलब जैसे रेजोनेंस यहाँ पर वैसे रेजोनेंस यहाँ पर, ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब कंडीशन आती गुड़िया दूसरी बात की, इसका गुड़िया रेजोनेंस की वजह से तो अपने क्या बोला, रेजोनेंस शो नहीं कर रहा तो मतलब प्लस इफेक्ट तो है नहीं। अब गुड़िया आते दूसरे इफेक्ट पर, अब इसका बताओ कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, बिल्कुल है, क्योंकि अपने बोला मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है। मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप क्या चाहते हैं गुड़िया, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप बेटा हमेशा किसकी तरह काम करेगा, एज अ बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और अगर गुलू बात में वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका क्या होगा, माइनस इफेक्ट, और वो आपको गुलू बात करें sp2 हाइब्रिडेशन भी बता दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी कंडीशन भी बात करें यहाँ पे क्या है, sp3 ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन देगा गुड़िया बात में अल्टीमेटली तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अगर अपन रेजोनेंस भी ना समझें तब भी मैं आपको बताऊं बेटा बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, तो अपन क्या बोलेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
यहाँ जरा देखो गुड़िया बात कर, ये क्या कर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा गुड़िया बात में, तो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी बेटू बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो अपन क्या बोलेंगे, लेस गुल्लू बात कर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा बात करें तो अपन क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल तो बेटा बात करें मोर फॉर्म। सोच पा रहे हैं, अगर ये मोर फॉर्म को गुड़िया बात करें तो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड कैसा होगा, वो गुड़िया बात करें कैसा होगा, वो मोर रिएक्टिव होगा, गुड़िया बात करें मोर ब्रेक होगा, मोर एसिडिक होगा। समझ में आ रहा है? और इसको अपन ने क्या बोला, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, गुड़िया बात करें लेस स्टेबल, लेस फॉर्म, तो ये लेस रिएक्टिव, लेस ब्रेक, लेस एसिडिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आया समझ में कि नहीं आया? ये गुड़िया बात करें आपको हमेशा याद रखना है, कंपैरिजन देखना गुड़िया बात करें कि ये कब काम करते हैं, दोनों के बीच में आपको बोलूं देखना पड़ेगा कि बेटा बात करें अगर डबल है तो वो इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा कि इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आया दोस्त कि नहीं आया? अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे बताओ बोलू बात करें, लेस नेगेटिव चार्ज। क्या बोलोगे दोस्त, क्या बोलोगे बताओ गुड़िया बात करें यहाँ पे, मोर नेगेटिव चार्ज तो लेस स्टेबल। लेस स्टेबल अगर गुड़िया बात कर मतलब कम स्थायी है, तो जब स्टेबल ही नहीं है तो ये क्यों बनेगा, मतलब अपन क्या बोलेंगे, लेस फॉर्म। क्या है बेटू बात करें, लेस फॉर्म है। सोच पा रहे, अगर ये लेस फॉर्म है गुड़िया बात करें, सोच पा रहे हो क्या हुआ है, लेस फॉर्म है, तो डेफिनेटली गुड़िया बात करें अपन क्या बोलेंगे इसको, लेस रिएक्टिव। जब पता है कि गुड़िया वो स्टेबल ही नहीं है तो वो कम बन रहा है, कम बन रहा है इसका मतलब ये टूट ही नहीं रहा है। जब ये टूटेगा तब तो बनेगा ना, और आपने बोला कि वो कम बन रहा है इसका मतलब ये कम टूट रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटू, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मतलब गुड़िया बात करें क्या बोलेंगे, लेस ब्रेक। लेस ब्रेक मतलब क्या बोलेंगे बेटा, लेस एसिडिक। सोच पा रहे, अगर ये टूटेगा नहीं तो H प्लस देगा नहीं, और H प्लस नहीं दे रहा तो ये एसिडिक है नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे वीडियो बताओ, लेस एसिडिक। समझ में आ रहा? अगर कोई आपसे पूछे वीडियो बात करे, ठीक है, अब जरा इसमें देखा आपने क्या बोला, लेस या मिनिमम नेगेटिव चार्ज, तो अपन क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल। क्या बोलोगे, मोर स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल है तो अपन क्या बोलेंगे दोस्त, मोर फॉर्म। सोच पा रहे, अगर ये मोर फॉर्म मतलब वो ज्यादा बन रहा है इसका मतलब ज्यादा टूट रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, मोर बेटू बात करें रिएक्टिव। अगर ये मोर रिएक्टिव इसका मतलब ये क्या होगा, ज्यादा टूटेगा, मोर ब्रेक। अगर ये मोर ब्रेक हो रहा है इसका मतलब जितने जल्दी गुड़े H+ देगा उतना अच्छा एसिड होगा, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ, मोर एसिडिक। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? और जो गुड़िया बात करें मोर एसिडिक होता है उसका K क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका PK क्या होगा, कम होगा। तो बेटू बात करें NCERT इस तरीके से लिखती है गुड़िया बात करें, द वैल्यू ऑफ PK ऑफ बेंजोइक एसिड बेटा बात करें इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ PK ऑफ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड के PK से बेटा बात करें बेंजोइक एसिड का PK क्या होता है, कम होता है। क्या सही है गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एसिडिक ज्यादा अच्छा है उसका K ज्यादा है तो उसका PK क्या है, कम है। सोच पा रहे हो? अगर मैं आपसे यही गुड़िया बात करें पूछूं कि बेटा बात करें Ka ऑफ बेंजोइक एसिड गुड़िया बात करें इज मच ग्रेटर देन द वीडियो बात करें क्या, K ऑफ क्या, एसिटिक एसिड। मतलब ये K क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अम्ल वियोजन स्थिरांक। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड गुड़िया बात करें ज्यादा होगा एसिटिक एसिड के अम्ल वियोजन स्थिरांक से। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और गुड़िया बात करें दूसरा से कोई पूछे pKa ऑफ बेंजोइक एसिड इस गुड़िया बात करें स्मॉलर देन बेटा बात करें pKa ऑफ क्या बेटा बात करें एसिडिक एसिड। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पूछ सकता है आपसे गोलू बात करें क्या बेटा, pH सॉल्यूशन। क्या पूछ सकता है बेटा बात करें, द pH ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इज, समझ पा रहे, स्मॉलर देन द pH ऑफ बेटा बात करें क्या, एसिडिक एसिड सॉल्यूशन। मैंने क्या पूछा है, द pH वैल्यू ऑफ बेंजोइक सॉल्यूशन इज लेसर देन द pH वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। क्या ये सही है गलत है? सही है। सोच पा रहे हो? क्योंकि बेटा बात करें जहां पे H+ ज्यादा होता है वहां pH कम रहता है। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? तो ऐसे दीदी बात करें वो आपसे क्या करेगा, 3-4 पॉइंट पूछ लेगा और बोलेगा बताओ गुड़े कौन सा सही कौन सा गलत है। क्या स्टेटमेंट पहचान पा रहे हो? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो K ज्यादा तो pK बोलू बात करेगा। समझ पा रहे हो? गुड़े K ज्यादा तो अपन बोल सकते हैं हमारे पास क्या ज्यादा होगा बताओ गुड़े बात करें, H+ ज्यादा तो अपन बोल सकते हैं pH कम। सोच पा रहे हो? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? नोट कर लो बेटा बात कर फटाफट इसको।